हमारे मतलब परसेंटेज में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 100 के ऊपर करते हैं 100%। मतलब हमारे स्कूल में 100% मतलब विद्यार्थी हैं, उसमें से जो दोस्तों लड़के हैं वो है 60%। और दोस्तों जो लड़कियां होंगी वो आप इसमें लड़कियों की संख्या दे दी है कि 972 लड़कियां हैं इस स्कूल में, मतलब एक विद्यालय उसमें। तो मतलब दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से कितना होगी लड़कियां? दोस्तों 40%। जब 60% लड़के होंगे तो 40% लड़कियां होंगी, ये हम आराम से कह सकते हैं। अब दोस्तों में करना क्या है कि दोस्तों हमें ये करना है कि 972 मतलब हम कह रहे हैं लड़कियां 40% है, क्वेश्चन कह रहा है 972 है, हम कह रहे हैं कि 40% है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? 972 लड़कियां हैं। तो दोस्तों जब हम 1% का मान निकाल लेंगे 74/40, दोस्तों इसको ऐसे रहने देते हैं। अब दोस्तों में क्या करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे पढ़ लेते हैं। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? लड़कों का जो परसेंटेज है वो कितना है? 60% है। तो हम क्या करेंगे 60% और दोस्तों 72/40 गुणा 60। दोस्तों क्या कर देंगे 972/40 गुणा 60। अब दोस्तों ये 20 से कटा 2 बार और 20 से कटा ये 3 बार। दोस्तों ये 2 से कटा, दोस्तों ये 2 से कट रहा है 4 बार कटा, 8 बार कटा और 6 बार कटा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 18 हासिल का 1 3 24 और 1 25 हासिल के 2 3 24 24 से 25 हासिल के 2 3 4 12 12 और 1 दोस्तों का 5 18 हासिल का 1 3 24 24 और 1 25 हासिल के 2 3 4 12 12 और 2 14। तो दोस्तों जो हमारा आंसर बना वो कितना बना? 1458 मीन्स 1458 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बना। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे विद्यालय में लड़कों की संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 1458 निकल आई, मीन्स 1458 निकल के आई। दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है? मतलब वो क्या कह रहा है कि जो हमारे विद्यालय है उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को? डिस्ट्रीब्यूशन 100 पर होता है 100%, उसमें से 70% हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, कि गर्ल है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। लड़कों की संख्या दी है 510, मगर दोस्तों हमारी जो लड़कों की संख्या जो परसेंटेज में है वो कितनी है? 30%। हम कह रहे हैं कि 30% है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी संख्या 510 है। तो हम जब 1% निकाल लेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे कि 1 0 से 1 0 सॉल्व 3 से मतलब 3 से क्या कितने बार कटा 17 बार। 17 आ गया हमारा। आगे वो क्या कह रहा है आगे? तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 100 बता और टोटल विद्यार्थी 100% थे। तो हमारा 100% कितने मतलब दोस्तों क्या करेंगे 17, तो हमारा 17 है, उसका गुणा कितने से कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1700 मीन्स 1700। 1700 ही दोस्तों हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जो हमारी विद्यालय में कुल संख्या निकल के आए वो कितनी निकल के आए दोस्तों? विद्यालय संख्या निकल आए 1700 मीन्स 1700 निकल के आए। दोस्तों देख लीजिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% छात्र हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? मतलब उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हुए। अब दोस्तों में करना क्या है? आपको इस करके गोली बना लेनी है। आगे जो हमारे इंग्लिश में कितने पास हुए हैं?
70%। इधर दोस्तों हिंदी में हमारे कितने पास हुए 70%। वो क्या कह रहा है, मतलब बोथ, मतलब दोनों, मतलब इंग्लिश और हिंदी में जो पास हुए वो कितने हुए 40%। दोस्तों ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। दोस्तों अगर आपको कहीं ऐसे मतलब पास पास के दिखाई दे तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे इंग्लिश हिंदी, देखो यहाँ पे देखते हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस दोस्तों जो हमारा दोनों का है, मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी वाला, इनको माइनस कर देना है। ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, मतलब बोथ, मतलब दोनों का। दोस्तों में कुछ नहीं करना है, जो हमारा इंग्लिश का है और हिंदी का है उनको जोड़ देना है और इसको हमें माइनस कर देना है। तो माइनस कर लेते हैं। इंग्लिश वाले कितने दोस्तों हम लोगों के 60 हैं, और दोस्तों हिंदी वाले कितने हैं 70 हैं, और माइनस कितना करना है 40 करना है। इनको हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 130 मीन्स 130 माइनस 40 मीन्स 40। इनको माइनस कर देंगे तो दोस्तों इनको माइनस कर देते हैं 130 में से 40 को, मीन्स 130 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 90%। आगे पढ़ लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में देखा रहा है तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। जो फेल हुए छात्र थे उनकी संख्या क्या थी दोस्तों। हमारा जो डिस्टर्बेंस होता है वो 100% पे होता है, 100 पे होता है ना दोस्तों। उसमें से जब हम 90 को माइनस करेंगे, 90 को क्यों माइनस करेंगे, जो हमारे पास वाले छात्र हैं वो 90% है। आप आराम से कह सकते हो कि जो हमारे फेल हुए छात्र निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे 10% निकल के आएंगे। क्यों दोस्तों, डिस्टर्बेंस 100 पर होता है। जब उसमें से 90 को पास कर दिया जाएगा तो फेल कितने हो जाएंगे 10% हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 10% हो जाएगा। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आए तो इसी तरीके से, इसी ट्रिक से आपको करना है दोस्तों। देख लीजिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, या 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका दोस्तों देखो, वही सेम तरीका है। कैसे देखो दोस्तों, पहले देख क्या रहा है हिंदी में कितने हैं 52%। आगे बढ़ते हैं, हमारा इंग्लिश में दे रहा है दोस्तों 42%। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों देख क्या रहा है हिंदी प्लस इंग्लिश में दे क्या रहा है दोस्तों 17%। और मतलब दोस्तों हिंदी में उसके 52% विद्यार्थी फेल हुए, इंग्लिश में 42% फेल हुए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में 17% फेल हुए। अब दोस्तों क्या करना है हम लोगों को, हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस। हाँ दोस्तों एक बात और, ये भी फेल का, ये भी फेल का, ये भी फेल का है। तो हमें करना क्या है, जो दोस्तों ये जो हमारा ये कॉमन वाला है, इन दोनों को ऐड करके इस कॉमन वाले को घटा देना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं बोथ, मतलब दोनों। हमने क्या किया कि 52 को जोड़ा, 42 को ऐड किया। यहाँ पे कर लेते हैं 52 प्लस 42 माइनस कितना है दोस्तों 17। अब दोस्तों इनको ऐड कर लेंगे तो 2 और 2 4 हो गए दोस्तों, 5 और 4 9 हो गए, माइनस 17 किया। अगर दोस्तों 94 में से 17 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों 4 में से 7 को माइनस करेंगे, हम लोगों का माइनस नहीं होगा। यहाँ से कैरी, यहाँ पर 14 हुआ, 14 हुआ, 14 में 7 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 हो गया। यहाँ 8 बचा, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7। अब दोस्तों जो हमारे फेल वाले बच्चे निकल के आए, जो फेल वाले टोटल बच्चे निकल के आए वो कितने निकल के आए 77% निकल के आए। हमारा आगे पढ़ लेते हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। जो हमारे हिंदी है इंग्लिश है इनमें मतलब कितने विद्यार्थी पास हुए। जब दोस्तों अब यहाँ पर निकाल लेते पास का,
पास डिस्टेंस हम लोगों का 100 पर होता है -72। जब दोस्तों 100 में से -72 हम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने 100 से ही क्यों किया, क्योंकि 100 पर हमारा डिस्टेंस होता है, उस पर ही हम मतलब टोटल बात करते हैं। तो जब दोस्तों 100 में से हम सब 77 बच्चे फेल हो जाएंगे तो आराम से कह सकते हो पास 23% हो गया, मीन्स 23% होंगे। 23% ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमें इसी ट्रिक को फॉलो करके करना है दोस्तों। देख लीजिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रही। मतलब एक छात्रा है अनुत्तीर्ण रही, कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे? मतलब क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैसे दोस्तों ये हमारा क्या है, पहले इंग्लिश मतलब दोस्तों इंग्लिश में कितने 58%। आगे बढ़ते हैं तो हमारे मैथ है अपना, उसमें 37% है दोस्तों। जो दोनों है मतलब कि दोस्तों हम इंग्लिश प्लस मैथ उसमें 19%। आगे क्वेश्चन कह रहा है मतलब अनुत्तीर्ण रही, कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे? देखो करना क्या है, इंग्लिश प्लस मैथ माइनस बोथ, मतलब कि दोनों वाला है इंग्लिश और इसको जोड़ लेते हैं हम। 58 प्लस 37 बराबर माइनस कितना है 90। कितना है दोस्तों हम लोगों का 90। इनको ऐड कर लेंगे 8 और से 15, हासिल का 1 कैडी 1 5 3 8 और 1 9, मतलब 5 3 8 8 15 1। हाँ दोस्तों -19 माइनस कर लीजिए। 5 में से 9 को माइनस करेंगे माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी। 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6, या 8 बचा, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7। 76% हमारा करेक्ट आंसर बना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे जो प्रतिशत छात्र मतलब कितने छात्र अनुत्तीर्ण रहे, मतलब कितने छात्र फेल हो गए। तो हमें मतलब क्वेश्चन में इंग्लिश में फेल दिया गया था 58% और 37% मैथ में दिया गया था और दोनों में 19% दिया गया था। तो दोस्तों जब इंग्लिश और मैथ्स के हमने ऐड किए तो हमारा आया 95, उसमें से हमने 19 को माइनस कर दिया तो हमारा 76% हमारा आंसर हो गया। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए तो इसी ट्रिक से हमें सॉल्व करना है दोस्तों। देख लीजिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या है। अब दोस्तों में करना क्या है, देखो आगे डिस्टेंस हम लोगों का 100% पर होता है। 100% में से जो उसके हमारे बॉयज हैं वो 70% हैं। आगे पढ़ लीजिए हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, उसने संख्या दी है और लड़कों की संख्या पूछ ली है हमसे लोगों से। तो दोस्तों जब 70% किसी में 100% डिस्टेंस होता है, 70% लड़के होंगे तो आराम से कह सकते हो 30% लड़कियां होंगी दोस्तों। कितनी होंगी दोस्तों? 30%। आगे हम कह रहे हैं कि 30% है, मतलब 30% है और क्वेश्चन कह रहा है उसकी संख्या 504 है। 1% का हम मान निकाल लेंगे 504/30। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन कह रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की परसेंटेज कितना है? 70%, 70%। हमें करना क्या है? 504/30 गुणा 70। 10 से कटा 7 बार, 10 से कटा 3 बार। ये दोस्तों 3 से कितने बार कटा? पहले कटा 1 बार, 6 बार कटा दोस्तों, ये कटा 8 बार, 168 बार कटा। इसको हम मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
7 8 56 हासिल के 5, 7 6 42, 42 और 5 47 हासिल के 4, 7 1 7, 7 और 4 11। तो दोस्तों जो हमारा आंसर बना वो कितना बना, 1176 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बना। जो लड़कों की संख्या निकल के आई वो यही निकल के आई। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।